औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। आपकी मोहब्बत है और इससे मेरा हौसला भी बढ़ता है और मैं काफ़ी उन दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जो कमेंट भी करते हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं मज़ीद बेहतरीन और अच्छे तजज़ियों के साथ आपके सामने हाज़िर होता रहूँगा। ये मेरी ड्यूटी में आप शामिल हो जाओ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बाकायदा अपना जो वीलॉग है वो तरतीब दिया करूँ और उसको बनाया करूँ, क्योंकि तरतीब से और बाकायदगी से ना बनाने की वजह से मैंने काफ़ी नुकसान उठाया है यूट्यूब के अंदर और काफ़ी मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो शायद पीछे हट गए हैं। पीछे नहीं हटते, असल में आपका जो वीडियो होता है वो फिर उन तक पहुँचना ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो इसी तरह सर्वाइव करता है कि जब आप सर्वाइव करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं सर्वाइव कर रहा हूँ और मुझे आपकी मोहब्बत और आपकी मदद भी दरकार है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ इसको सब्सक्राइब करें और बात को समझ आए तो उसे शेयर भी ज़रूर करें। अमेरिका भारत के बारे में क्या कहता रहा और अब अमेरिका की राय क्या होगी? क्या भारत जिस हद गर्मी पर इस वक़्त कायम है और पूरी दुनिया पर उसने एक किस्म का अपना एक जो तसल्लुत है, एक आबादी के लिहाज से, तिजारत के लिहाज से, एक बिज़नेस के लिहाज से जो पूरी दुनिया पे छोड़ा है, क्या वो ख़त्म होगा और दुनिया असल उस भारत का चेहरा देख पाएगी जो कि असल में भारत का असली चेहरा है और वो अब दुनिया को आहिस्ता-आहिस्ता समझ आना शुरू हो गया। मूसेवाला से लेकर हरदीप सिंह, मूसेवाला से लेकर हरदीप सिंह तक का सफ़र भारत ने किस तरह मुकम्मल किया और कितनी खूबसूरती से मुकम्मल किया। वो मुल्क जो हमेशा पाकिस्तान की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते थे, जब पाकिस्तान कहता था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी दरअंदाज़ी हो रही है उसमें भारत मुलव्वस है, लेकिन यूरोपीय मुल्क, अमेरिका, कनाडा सब उसकी मज़म्मत करते थे और भारत के साथ खड़े होते थे। लेकिन जब अब आज वार उनके अपने सीने पर हुआ है तो किस तरह वो तड़प रहे हैं और भारत के खिलाफ वो बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। ये एक बेहतरीन तरीका होता है किसी भी इंसान का चेहरा सामने लाने के लिए। इस पे बात करनी है, कल की जो हियरिंग है इस पे बात करनी है कि किस तरह उस हियरिंग ने मज़ीद जो रंग पकड़ गया है उसका पाकिस्तान की सियासत पर और आने वाले वक़्त में क्या कुछ असरात हो सकते हैं या कि नहीं हो सकते। और कैपिटल हिल पर हमला करने वाले 2 मुल्ज़मान को तकरीबन 20-20 साल की सज़ा सुना दी गई है। लेकिन जब यही इक़दाम पाकिस्तान अपने वजूद और अपनी इज़्ज़त के लिए करता है तो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को बहुत ज़्यादा जमहूरियत की यासत आती है, बहुत ज़्यादा इंसानी वायलेशन की यासत आती है और वो क्या कहते हैं जी, इज़हार आज़ादी राय की जो है ना वो अपना उनकी यासत आती है। अगर अमेरिका के अंदर जो कानून की वायलेशन करता है उसके लिए कानून हरकत में आता है, तो फिर जो पाकिस्तान में कानून की वायलेशन करता है तो फिर पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के इदारे भी हरकत में आते हैं और हरकत में आते रहेंगे। देखें भारत ने कितनी खूबसूरती से पहले कनाडा की सरजमीन इस्तेमाल की और भारत के अंदर मूसेवाला जो कि उस वक़्त पे भारत के बहुत बड़ा पॉपुलर गुलकार था। अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, वो इस दुनिया से जिस भी मज़हब में गया है मेरा परवरदिगार, असल तो मामलात मेरे अल्लाह के पास हैं कि अल्लाह किस तरह किसकी रहनुमाई करता है आगे वाली दुनिया में, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही उससे वाकिफ़ है कि उसके अंदर ईमान का जज़्बा कितना है। लेकिन ईमान का जज़्बा जो हमारा अक़ीदा है, जो हमारी सोच है, वो तो सिर्फ़ मुसलमान में है। लेकिन किसी भी इंसान के लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप उसके लिए बद्दुआ करें, आप हमेशा उसके लिए आसानी की मेरे आगे दुआ करें, क्योंकि मखलूक तो वो मेरी है, बेशक सब अल्लाह की मखलूक हैं। कनाडा से उन्होंने कातिल हायर किया और मूसे वाले को भारत की धरती पे, भारत पे कत्ल करवा दिया, क्योंकि मूसे वाला पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत बन के आ रहा था। और अंदर की बात, मूसेवाला खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट कर रहा था भारत के अंदर, जो कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारत की जितनी भी उनकी अपना कानून है, उनकी जो पार्लियामेंट है, उनको ये बात किसी भी सूरत मंजूर नहीं थी कि भारत की धरती पर रहकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात करे या कि कोई भारत के खिलाफ करे। और अगर उस वक़्त कनाडा और अमेरिका ने एक भरपूर आवाज़ उठाई होती, क्योंकि वाज़ेह हो चुका था कि उसका जो कातिल था वो कनाडा में बैठा हुआ था, लेकिन उस बात को नज़रअंदाज किया गया और आज जब उनकी धरती पर जाकर भारत ने वार किया है, तो आज वो तड़प रहे हैं। और उस वक़्त जो उसके वज़ीर आज़म है जस्टिस ट्रूडो, उन्होंने एक बहुत जो है अच्छा एक जो इक़दाम आज किया, उन्होंने राह का जो एजेंट है उसको भारत से फ़ौरी निकलने का हुक्म दिया है और भारत के साथ फ़िलहाल तमाम मामलात को उन्होंने ख़त्म कर दिया, कालदम कर दिया कि भारत के साथ अब हम कोई भी फ़िलहाल ताल्लुकात मज़ीद आगे नहीं बढ़ा सकते। हरभजीत सिंह भारत का शहरी, कनाडा का शहरी था और भारत ने
अपनी सरजमीन से वहाँ पर कातलों को भेजा और कातलों ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ सरेआम हरभजन सिंह को गुरुद्वारे के सामने कत्ल कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है, बड़ा जुल्म है। और खालिस्तान की तहरीक में मज़ीद तेज़ी आएगी। आप देखते जाएं जैसे कि कश्मीर में जब वानी का उसको शहीद किया गया तो उसके बाद कितनी शिद्दत आई कश्मीर की लहर में, और भारत को फिर क्या क्या इक़दाम उठाना पड़े। क्या पूरे पंजाब में कर्फ्यू का मुतहम्मिल हो सकता है? भारत कभी भी नहीं हो सकता। और खालिस्तान की जो तहरीक है इस वक्त उसको चाहिए कि इसमें ताकत और ज़ोर भर दिया जाए, और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की एजेंसियों को भी पूरी तरह बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और क्योंकि भारत ने हमेशा कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा पाकिस्तान को बेइज्जत करने का, यहाँ तक कि जलील करने का। आपने देखा पुलवामा हमले से लेकर अभी चंद दिन पहले एक हमला हुआ, उस पर भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम कितनी खूबसूरती से जोड़ दिया। तो भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए, और हम लोगों को भी इसमें किरदार अपना अदा करना चाहिए। और पाकिस्तानी हुकूमतों को भी ये चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अच्छाई का जो नाटक है उसको छोड़ें और इन चीज़ों को हाईलाइट करें। देखें किस तरह भारत ने कितनी खूबसूरती से पाकिस्तान जैसे पुरअमन मुल्क को, जिसने जिनका साथ दिया उनका दुश्मन बनाकर दुनिया में पेश कर दिया। ये भारत की बहुत बड़ी कारागरी है। और कहते हैं कि जिस नीयत का दुश्मन हो, जिस किरदार का दुश्मन हो, आपको भी उसके किरदार पर आना होगा, वरना आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये एक मौका है, सुनहरी मौका है पाकिस्तानी एजेंसियों के पास कि पूरी दुनिया में भारत का चेहरा जो है वो बेनकाब करें। और हरभजन सिंह को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। और खालिस्तान अगर कोई एक मुल्क है, किसी मुल्क है जो एक बड़ा सूबा है, बड़े लोग हैं, एक बड़ी आबादी, अगर वो की आज़ादी मांगती है तो ये उसका बुनियादी हक भी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि कल मिसिज़ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ने जब अपनी मिसिज़ को अपने साथ खड़ा किया तो क्या ये पैगाम किसके लिए था? ये पाकिस्तान था उस रेफरेंस के ख़िलाफ़ जिस रेफरेंस ने सदर जो थे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस फाइल करते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी मिसिज़ को कितनी हेयरिंग पे आना पड़ता है। और वही जब सदर पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से हलफ ले रहे थे तो उन्होंने अपनी मिसिज़ को साथ खड़ा किया। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था, एक बहुत बड़ा पैगाम था सदर पाकिस्तान के लिए और उन तमाम रेफरेंस भेजने वालों के लिए कि जिस खातून को आप तो ज़लील रुसवा करना चाहते थे, आज वो मेरे मनसब और मेरे हलफ बर्दारी के दौरान मेरे कंधे से कंधा मिलाए खड़ी है। ये वो खातून है जिसको परेशान किया गया, जिसके बच्चों को परेशान किया गया, जिसके शौहर को परेशान किया गया, और आखिरकार अदालत से वो सरखरू हुई। एक अच्छा मैसेज था, इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है। कैपिटल हिल पर जो है जनाब अपना 20 साल की सज़ा सुना दी गई है 2 लोगों को, लेकिन जब यहाँ पर 9 मई के वाक़ये को लेकर हम कोई सज़ाओं की बात करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं कि कानून अपनी हरकत और अपना काम कर रहा है और उसको काम करने दिया जाए तो बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की जाती है। जी, ये तो आज़ादी इज़हार राय के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है। अमेरिका ने इस पे बात की, इसराइल ने इस पे बात की। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जब 20 साल की सज़ा अमेरिका में हुई है तो मैं देखता हूँ कि इसराइल किस तरह बोलता है, मैं देखता हूँ कि यूरोप किस तरह बोलता है, और मैं ये देखता हूँ कि अमेरिका किस तरह बोलता है। अमेरिका के लिए आज भी वही मामला है। अमेरिका पूरी दुनिया में भारत को नंबर 1 नंबर 2 कहता है, तो दुनिया की दूसरी बड़ी जमहूरी ताकत है जी जनाब, जमहूरी मुल्क है इंडिया। लेकिन इंडिया कहता था कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 जमहूरी ताकत है, और आज उस जमहूरी ताकत का जो मुज़ाहरा है वो कनाडा के अंदर देखा गया है, उससे पहले भारत की ज़मीन पर देखा गया है। बहुत से ऐसे लातादाद पाकिस्तान की ज़मीन ने तो बहुत ज़्यादा उसको फेस किया और फिर उसको शर्मिंदा भी किया पूरी दुनिया में। लेकिन वो कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं कि आप उनके मुंह पर जितने मर्जी पंजाबी छितर मारी जाओ, कहते हैं जनाब सानू तो तुसीं फुल ही मारी जा रहे हो, हेलो साडा सिर थले भी होर मार लो। भारत का ये रवैया है। मैं पाकिस्तानी इदारों के इस बात के साथ खड़ा हूँ कि पाकिस्तानी इदारों ने हमेशा सर उठा के बात की है, भारत की तरह झुककर और ज़लील और रुसवा होकर अपने काम नहीं निकाले। लेकिन भारत के ख़िलाफ़ ये जो मामला हुआ है इस पे आपको हाईलाइट करना चाहिए और सर उठा के करना चाहिए और फ़ख्र के साथ अपना भी बयानिया साथ रखना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ भारत क्या क्या करता रहा है। और आज असल चेहरा भारत का पूरी दुनिया के सामने है, और अब दुनिया का जो बयानात हैं, दुनिया उसके बारे में अपना इज़हार ख्याल जो है वो आज़ादी इज़हार राय अब वो किस तरह से पूरी दुनिया करती है, ये देखना बाकी है। मेरी बात समझ जैसा है तो बात को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी दारे पाइंदाबाद। और भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया देख चुकी है, बिलखुसूस के कनाडा जो कि सबसे बड़ा उसका दोस्त भी था। अस्सलाम वालेकुम।